सभी मित्रों को कुमार राजेश का नमस्कार। मित्रों, आज मैं आपको लोहड़ी के बारे में बताने जा रहा हूँ। लोहड़ी पौष के अंतिम दिन सूर्यास्त के बाद माघ संक्रांति से पहली रात मनाई जाती है। ये मुख्यतः पंजाब का पर्व है। परंपराओं एवं रीति रिवाजों से ज्ञात होता है कि लोहड़ी के दिन भगवान शंकर की पहली पत्नी दक्ष प्रजापति की पुत्री सती माता ने इसी दिन योगाग्नि से स्वयं को भस्म कर लिया था और उनकी याद में ये अग्नि जलाई जाती है। इस अवसर पर विवाहिता पुत्रियों को मां के घर से वस्त्र, मिठाई, रेवड़ी आदि भेजा जाता है। यज्ञ के समय अपने जमाता शिव का भाग न निकालने का दक्ष प्रजापति का प्रायश्चित ही इसमें दिखाई पड़ता है। यह मुख्यतः पंजाब का पर्व है। लोहड़ी शब्द ला यानी लकड़ी, ओह यानी गोहा यानी सूखे उपले और ड़ी यानी रेवड़ी, इन तीनों से मिलकर बना है। इस दिन लकड़ी, सूखे उपले से अग्नि जलाई जाती है और रेवड़ी बांटी जाती है। लोहड़ी से 20-25 दिन पहले ही बालक एवं बालिकाएं लोहड़ी के लोकगीत गाकर लकड़ी और उपले इकट्ठे करते हैं। संचित सामग्री से चौराहे या मोहल्ले के किसी खुले स्थान पर आग जलाई जाती है। मोहल्ले या गांव भर के लोग अग्नि के चारों ओर आसन जमा लेते हैं। घर और व्यवसाय के कामकाज से निपटकर प्रत्येक परिवार अग्नि की परिक्रमा करता है। रेवड़ी और कहीं कहीं मक्की के भुने दाने अग्नि की भेंट किए जाते हैं तथा ये चीजें प्रसाद के रूप में सभी उपस्थित लोगों को बांट दी जाती हैं। घर लौटते समय लोहड़ी में से 2-4 दहकते कोयले प्रसाद के रूप में घर पर लाने की प्रथा भी है। जिन परिवार में लड़के का विवाह हुआ हो या जहां पुत्र प्राप्ति हुई हो, उनसे पैसे लेकर मोहल्ले या गांव भर में बच्चे ही बराबर बराबर रेवड़ी बांटते हैं। लोहड़ी के दिन या उससे 2-4 दिन पहले से ही बालक बालिकाएं बाजारों में दुकानदारों और राहगीरों से पैसे मांगते हैं और इनसे लकड़ी एवं रेवड़ी खरीदकर सामूहिक लोहड़ी में प्रयुक्त करते हैं। लोहड़ी का त्योहार पंजाबियों तथा हरियाणवी लोगों का प्रमुख त्योहार माना जाता है। वैसे ये त्योहार जाड़े की ऋतु के आने का द्योतक भी है। आधुनिक युग में लोहड़ी का त्योहार सिर्फ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और हिमाचल में ही नहीं बल्कि बंगाल और उड़ीसा में भी मनाया जाता है। लोहड़ी को दुल्ला भट्टी की कहानी से भी जोड़ा जाता है। दुल्ला भट्टी मुगल शासक अकबर के समय में पंजाब में रहता था। उसे पंजाब के नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया था। उस समय संदलबार की जगह पर लड़कियों को गुलामी के लिए बलपूर्वक अमीर लोगों को बेच दिया जाता था, जिसे दुल्ला भट्टी ने एक योजना के तहत लड़कियों को न केवल मुक्त ही करवाया बल्कि उनकी शादी हिंदू लड़कों से भी करवाई। दुल्ला भट्टी एक विद्रोही था और जिसकी वंशवली भट्टी राजपूत थे। उसके पूर्वज पिंडी भट्टियों के शासक थे जो कि संदलबार में था। अब संदलबार पाकिस्तान में स्थित है। वह सभी पंजाबियों का नायक था। लोहड़ी के सभी गानों को दुल्ला भट्टी से ही जोड़ा जाता है, या यूं कहिए कि लोहड़ी के गानों का केंद्र बिंदु दुल्ला भट्टी को ही बनाया जाता है। और एक मजेदार बात और भी है, लोहड़ी और मकर संक्रांति ऐसे त्योहार हैं जो कि हिंदू कैलेंडर से आते हैं, लेकिन इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार भी ये ठीक उसी दिन पड़ते हैं, यानी कि 13 जनवरी को लोहड़ी और 14 जनवरी को मकर संक्रांति। तो है ना ये काम की बात। आशा है आपको लोहड़ी के बारे में जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार। हैप्पी लोहड़ी। लोहड़ी शुभ हो।